ऊटी में हमारा ये आखिरी दिन था और ऊटी से कुन्नूर तक का जर्नी आज शुरू हो रहा है। लेकिन इस बार एक्साइटमेंट किसी डेस्टिनेशन को लेकर नहीं बल्कि उस सफर को लेकर था जिसका इंतजार हम काफी दिनों से कर रहे थे। सुबह सुबह हम पहुंच गए थे उदगमंडलम रेलवे स्टेशन। पहली नजर में यह स्टेशन छोटा जरूर लगता है, लेकिन इसकी खूबसूरती और इतिहास इसे बहुत खास बनाता है। पुराने जमाने की आर्किटेक्चर, पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये हेरिटेज स्टेशन और यहाँ का शांत सा माहौल, सब कुछ इस स्टेशन के साथ जुड़ी हुई इतिहास को दर्शाता है। 1908 में शुरू हुई नीलगिरी माउंटेन रेलवे की ये लाइन आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है और उदगमंडलम स्टेशन उसी हेरिटेज रूट का आखिरी और सबसे आइकॉनिक स्टेशन माना जाता है। और फिर हम इंतजार करने लगे नीलगिरी माउंटेन रेलवे की उस मशहूर टॉय ट्रेन का, जो सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि खुद में एक एक्सपीरियंस है। कुछ ही देर में नीले रंग की वो प्यारी और छोटी सी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है और सच कहूं, उसे देखते ही बचपन वाली एक्साइटमेंट वापस आ गई। जब बचपन में दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन में चढ़ा था, शायद आने वाले दिनों में फिर से मौका मिले। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर दैट डे, क्योंकि वो भी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। सभी लोग हैं उदगमंडलम स्टेशन पे और ये आपको देख रहे हैं जो हम लोग का टॉय ट्रेन जो हम लोग को लेके जाएगा कुन्नूर, वो आ चुका है और आज है 3rd of March। वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू ट्रैवल व्लॉग। दिस इज़ योर स्टोरी, लेट्स स्टार्ट। और हम लोगों ने एक्चुअली बुक किया हुआ है फर्स्ट क्लास जो कोच है उसका टिकट, और ये फर्स्ट क्लास रिजर्व का टिकट ये देखिए। श्वेता, तानिया, से हाय। तो ये ट्रेन जो है 9:15 मॉर्निंग को छूटेगी और एक ही ट्रेन होता है और एक ही प्लेटफॉर्म है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1, बट मैंने भी देखा कि उस तरफ और एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जिस प्लेटफॉर्म नंबर 2। सो होपफुली कुछ समय के अंदर जो है ये 2 ही प्लेटफॉर्म बन जाएंगे, तो एक जो अप और दूसरा डाउन के लिए रहेगा। तो बाकी आप देखोगे इधर पे सबका जो है ट्रेन आते ही फ़ोटो खींचने का जो एक भीड़ जमा हो चुका है एंड एवरीवन इज जस्ट स्टैंडिंग इन दिस एंड टेकिंग पिक्चर्स। And why don't they? Because this is an opportunity, everybody want to miss out. इधर पे इस टॉय ट्रेन जो है I exactly cannot compare दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन से, because दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन का जो स्ट्रक्चर ही थोड़ा डिफरेंट है। अदरवाइज आप देखोगे तो इधर पे टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफैक्ट 7 कोचेस है टोटल। इधर पे और एक चीज़ है कि आप ट्रेन पे उठने के बाद जो है ट्रेन छूटने के बाद टीटी नहीं आएगी, बट टीटी जो आएंगे वो ट्रेन छूटने से पहले ही, ताकि आप जो है अपने एलोकेटेड सीट पे ही रहो। छोटा ट्रेन है तो इसलिए जो है ट्रांसपोर्टिंग को रोकने के लिए टीटी पहले ही चेक कर लेगा ट्रेन छूटने से पहले, और ट्रेन इसलिए जो है करीब 20 मिनट पहले आ जाता है। थोड़ा पहले आ जाओ ताकि टीटी आने के बाद चेक वगैरह सब हो जाए, देन यू कैन जस्ट पीसफुली गो टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। एनीवे, ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकलती है और फिर शुरू होता है एक ऐसा सफर जहां मंजिल से ज्यादा खूबसूरत रास्ते लगने लगते हैं। खिड़की के बाहर नजर जाए तो कहीं दूर तक फैला हुआ चाय का बागान, कहीं घने जंगले, कहीं पहाड़ों के बीच से गुजरती रेलवे लाइन, पाइन फॉरेस्ट, कई हरे पत्ते तो कई सूखे पत्ते का मिश्रण, और कहीं ऐसे नजारे जिनको देखकर बस कैमरा साइड में रख के बस देखने का मन करता है। रास्ते में छोटे छोटे स्टेशंस, सुरंगे, पुराने ब्रिजेस और हर मोड़ पर बदलते हुए व्यूज। ये पूरी जर्नी एक मूविंग पोस्ट कार्ड जैसी लग रही थी। शायद इसीलिए
दुनिया भर से लोग इस टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस करने यहाँ आते हैं। और देखते ही देखते हम पहुंच चुके थे कुन्नूर। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कुन्नूर स्टेशन। इस बीच जो है 5 स्टेशन थे और टाइम जो है बिल्कुल राइट टाइम में पहुंचाया हुआ है। 9:15 को छूटा था, अभी जो है 10:15 को जो है शार्प स्टेशन पहुंच गया। एंड आप देखोगे इधर पे ऑलरेडी और एक ट्रेन जो है रेडी है जाने के लिए। और ये जो है ये वाला स्टीम इंजन वाला ट्रेन है। हम लोग का जो ट्रेन था दैट वाज एक्चुअली दी डीजल इंजन ट्रेन, बट इधर पे जो है वो स्टीम इंजन का ट्रेन है जिससे धुआं निकलता है, टू मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली। बाकी कोच और सब कुछ जो है सेम है। और ये कुन्नूर स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। एंड दिस इज़ द ट्रेन विच विल नाउ गो टू ऊटी। एक ऐसा हिल टाउन जो अपने चाय बागानों, हरियाली और खूबसूरत व्यू पॉइंट्स के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, कुन्नूर की असली खूबसूरती अभी देखनी बाकी थी। चलिए पहले होटल में चेक इन कर लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं हमारा आज का होटल कैसा है। और बता दूं, ये होटल भी मेरे दोस्त सुदीप्तो को बैंक से प्रोवाइड किया गया हुआ गेस्ट हाउस है। तो होटल तो नहीं बोलूंगा, बट है ये एक गेस्ट हाउस ही। तो अभी सब जो है अपना लगेज रूम पे रख के हम लोग निकल रहे हैं साइट सीइंग के लिए। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, मैं बता दूँ आपको, ये एक गेस्ट हाउस है जो कि शुद्धित तो बिकॉज वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, तो उनको जो है ये मिला हुआ है गेस्ट हाउस बहुत ही सस्ते दाम पर। सो आई एम नॉट शेयरिंग द टैरिफ ऑब्वियसली, पर अगर आप चाहो तो नॉर्मली भी बुक कर सकते हो। मैं रूम बाद में दिखाऊंगा आपको आने के बाद। अभी जो है जो ऑटो में हम लोग स्टेशन से आए थे उनसे बात हो गया था। सो दिस इज़ आवर व्हीकल फॉर द डे। सो हम लोग का फर्स्ट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट सीइंग पॉइंट वो है सिम्स पार्क। और काफ़ी बड़ा है और टिकट प्राइस भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, 75 रुपीज़ इज़ क्वाइट हाई। एंड कुछ ऐसा दिखता है इधर से पूरा पार्क। इट्स प्रीटी वेल मेंटेन्ड। आगे जाके देखते हैं क्या है देखने का चीज़, एंड देन आई कैन रिकमेंड यू इफ इट इज़ एक्चुअली वर्थ अ विजिट। আর যাব না বাপের বাড়িতে। চলো দিল্লি।
अभी हम लोग आए हुए हैं सिंगारा टी गार्डन, और जो टी गार्डन आपको मेरे पीछे दिख रहा है और इस तरफ भी दिख रहा है, ये पूरा जो है एक्टर मुमताज़ का टी गार्डन है, जो कि मोस्टली जो भी सारे इधर पे चाय प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चर होता है, ये पूरा मोस्टली चला जाता है बाहर। और करीब न करीब 1500 एकड़ के ऊपर जो है ये पूरा टी गार्डन बना हुआ है। आई एम प्रॉब्ली नॉट दैट एक्यूरेट अबाउट द फिगर ऑफ द एंटायर लैंड एक्चुअली हियर, बट जितना मुझे पता चला है कि 1500 से 2000 एकड़ के बीच जो है ये पूरा टी गार्डन जो है स्प्रेड है। आप देखोगे क्या ब्यूटीफुल लग रहा है ये पूरा जगह, सिक्किम का याद दिला रहा है ये, बिकॉज सिक्किम में भी ऐसा सीनिक व्यू होता है। पर आप देख सकते हो कितने जन जो है अभी इस वक्त टी प्लकिंग में लगे हुए हैं। लुकिंग ब्यूटीफुल। दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट विजिट इफ यू आर इन कुन्नूर। एंड आई थिंक आप अगर ऊटी में भी हो, ऊटी से भी कुन्नूर आके भी आप ये विजिट कर सकते हो। आई थिंक ऊटी में रहना कंपेयर टू कुन्नूर इज अ मच बेटर ऑप्शन। तो अभी हम लोग आए हुए हैं लंच के लिए, जो कि ऑन द वे रहता है, जो मुमताज़ टी गार्डन है उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो। और हम लोगों ने ऑर्डर किया भाई ये चिकन 65 बिरयानी एंड अगेन चिकन 65, दाल फ्राई, दिस इज घी राइस। इसके अलावा हम लोगों ने और भी ऑर्डर किया हुआ है चेटीनारी चिकन और बटर नान। तो आने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये आ गया हुआ हम लोगों का बटर नान, जो कि थोड़ा साइज़ में बड़ा ही है बट थोड़ा डिफरेंट भी होता है, नरम लग नहीं रहा है, तो टेस्ट करके बताएंगे। और ये चेटीनारी चिकन, तो ये कुछ है हम लोगों का स्प्रेड आज का लंच का। कैसा है बिरयानी? Awesome, just awesome, right? Chicken 65 और घी राइस नाइस और ओके ओके, नॉट एज गुड, उतना अच्छा नहीं है। ओके ओके बट नाइसर साइड, नॉट दैट बैड। खाता है ये सब। तो हम लोग का लंच हो गया है और हम लोग ने लंच किया था इधर पे, विच इज़ क्वीन ऑफ हिल्स सुपर मार्केट एंड रेस्टोरेंट। वेज नॉन वेज दोनों मिलता है। खाने की क्वालिटी का बताओ, नॉट अप टू द मार्क, बट द नान and the dal was the only good items that we had. Apart from that you can skip, but I would say because हर समय आपको अच्छा होटल नहीं मिलेगा, तो ऑन द वे अगर ये आपको मिलता है तो बेटर यू हैव अ लंच हियर एंड देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट साइट सीन। तो अभी जाएंगे हम नेक्स्ट साइट सीन पे। कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट? sir, next is Lime Rock, sir. लाइम रॉक View point. लाइम रॉक व्यू पॉइंट। तो अभी वी आर इन स्लीपिंग ब्यूटी माउंटेन, स्लीपिंग लेडी माउंटेन। एंड मुझे जो ऑटो ड्राइवर भैया ने टास्क दिया हुआ है टू फाइंड आउट के इधर पे कैसे आई कैन फिगर आउट के वो स्लीपिंग लेडी कहाँ पे। आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बट समझ में तो मुझे नहीं आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। आप बताओ सर ऑपोजिट माउंटेन देख लो सर। कौन सा? 3 माउंटेन का फेस सर, स्ट्रेट एट अ फेस, 3 माउंटेन्स बोले तो? थोड़ा क्लोज। अच्छा जूम करना है, ओके। दिस इज फेस सर। अच्छा ये फेस, ओके ओके, दिस इज फेस। सो मतलब ये तो नेक, तो बेसिकली ऐसे सोया हुआ है। अच्छा ओके, फिर ये नेक, हाँ नेक ओके, और स्टमक, ये नेक है राइट? नहीं सर, नेक ओके, चेस्ट और स्टमक, ये स्टमक है, ओके। सो ये ऐसे है राइट। और दूर पे जो है एक वाटरफॉल भी दिख रहा है, जो कि ब्यूटीफुल दिख रहा है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ एक्चुअली नौकालिकाई फॉल्स शिलोंग में, बट दिस इज नोवेयर लेस ब्यूटीफुल देन दैट। एक बार देखिए, ब्यूटीफुल व्यू दिस इज नाइस। और ऊपर पे इधर पे टी गार्डन भी है। ये टी गार्डन भी कौन सा है ये वाला? सर प्राइवेट सर, ये प्राइवेट टी गार्डन है, ओके नाइस। ये प्राइवेट टी गार्डन है, बहुत ही प्यारा जगह है, बहुत ही प्यारा जगह है। दिस इज अ टी गार्डन अगेन हियर एज वेल, व्हिच डेफिनेटली यू कैन कम हियर फॉर अ विजिट, बट आई वोंट रिकमेंड बिकॉज ये बहुत स्टीप है। इधर पे आई थिंक ना जाना ही बेटर है, राइट? इट्स लाइक इधर पे क्या फॉरेस्ट एनिमल भी ऐसा कुछ रहता है? टाइगर चीता रहते हैं, राइट? भी चीज़ एक मुझे जानने को मिला जो मुझे पता नहीं था, कि ये सारे जो आपको ट्रीज दिख रहे हैं इन बिटवीन, इधर पे भी आप देखोगे
ऊपर में भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे आपको ट्रीज दिखेंगे बीच बीच में। सिल्वर ये सिल्वर ओक है और इसका रीज़न यही है कि ये सिल्वर ओक जो है बेसिकली बारिश के टाइम पे पूरा अपने रूट पे जो पानी जमा कर रखते हैं, फिर जब पानी का ज़रूरत होता है इधर से ही वो मिलता है। क्योंकि इधर पे पानी का जो है सप्लाई तो वैसे नहीं है पॉसिबल, तो ये सिल्वर ओक बेसिकली हेल्प्स दी फार्मर्स टू नो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट द वाटर इक्वली। और दूसरा ये चीज़ है कि ये लैंडस्लाइड होने से भी जो है बहुत हद तक रोकता है, इसलिए इधर पे लैंडस्लाइड मुझे अब तक तो देखने को नहीं मिला। इधर पे लैंडस्लाइड होता भी नहीं है उतना, राइट? अभी नहीं होता, राइट? बारिश के टाइम पे, बारिश में होता है सर। बारिश के टाइम पे होता है, बारिश के लिए वो लैंडस्लाइडिंग कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करने के लिए ये दिया हुआ है। सो यस, सो दैट इज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ। अगर आपको पता था तो प्लीज कमेंट में बताइए एंड डू लाइक द वीडियो राइट नाउ बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू विजिट अनदर ब्यूटीफुल प्लेस इन वेल एंजॉय द व्यू। ये देखो बंदर को मारने के लिए जा रहा है कैसे, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, गया नहीं। बंदर को बहुत परेशान करते हैं, बहुत सारे बंदर हैं इधर पे। सो बेसिकली ये है डॉल्फिन नोज पॉइंट। ऊपर से एक इधर पे व्यू है और नीचे से भी एक व्यू है, बट ये डॉल्फिन नोज पॉइंट इज़ नथिंग बट अ होक्स। आई फील इट्स अ प्योर स्कैम बिकॉज इसको आप कुछ भी शेप दे दो, ये डॉल्फिन नोज से शायद नॉर्मल नोज भी बन जाएगा, ह्यूमन नोज भी बन जा सकता है, या फिर बंदर का भी नोज बन सकता है। दे हैव जस्ट बेसिकली कार्व्ड दिस एंड ऑफ द माउंटेन पीक, रादर हिल्स पीक, ऐसे कि नो डॉल्फिन नोज लगे। व्यूज़ अच्छे हैं एक्चुअली, इधर से यू गेट अ ह्यूज ब्रॉड व्यू, बट डॉल्फिन नोज देने का मतलब कुछ है नहीं वैसा। ये देखिए इधर पे पूरा आपको बेहतरीन व्यू दिखेगा, डिफरेंट कलर्स। कल होली है, होली के पहले हम लोग को थोड़ा देखने को मिल गया ऐसा डिफरेंट कलर्स ऑफ नेचर विच इज़ डेफिनेटली अमेजिंग। जस्ट लुक एट दैट, वो दिख रहा है वाटरफॉल, द व्यू इज़ अमेजिंग अनडाउटेडली। पूरा ग्रीन वैली दिखता है इधर पे क्लियरली। सो अगेन इफ़ यू वांट कम टू डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट, 40 रुपीज़ दे के थिंक इट्स वर्थ, गो फॉर इट। बट इफ़ यू आस्क मी, आई वुड रादर चूज़ द प्रीवियस प्लेस जहाँ पे हम लोग बैठे थे, एंड यू कैन सिट फॉर आवर्स एंड आवर्स। दैट वाज फार मोर अमेजिंग देन दिस वन। अभी हम लोग आए हुए हैं लैम्स रॉक, जिसको ये पर्टिकुलर जो जगह आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है सुसाइड पॉइंट भी, बिकॉज ये जो डेड एंड दिख रहा है आपको, ठीक है, जो मैंने आपको दूसरी तरफ पे जब मैं था कुछ देर पहले जो कि था वहाँ पे, अगर आप देखोगे जो टी गार्डन है, आई विल ट्राई टू जूम इन एंड शो यू, हम लोग उधर पे थे, उधर से दिखा रहे थे, एंड नाउ वी आर हियर। सो ये सुसाइड पॉइंट से लोग बताते हैं इधर पे कि बहुत लोग आके जो है सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, एंड लास्ट 6 महीने में हालांकि कुछ सुसाइड हुआ नहीं है, तो उससे पहले जो है बहुत सुसाइड हुए हैं, एंड ये रेगुलर इंटरवल में चलते रहता है। अभी ये कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, अगर आपके इसके बारे में कुछ हिस्ट्री पता है तो कमेंट्स में बताओ। अभी मैं जाऊँगा उस तरफ देखने के लिए कितना अच्छा व्यू है, बट एक चीज़ बताऊँगा कि इधर पे भी जैसे 40 रुपये का टिकट है एंड थोड़ा चढ़ाव है। तो मैंने जितने सारे पॉइंट अभी तक कुन्नूर में मैं गया हूँ, आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई बुज़ुर्ग कोई है फैमिली मेम्बर तो प्रॉब्ली वुड जस्ट लाइक टू चेक वंस कि वो लोग उठ पाएंगे कि नहीं,
इतना ऊपर आने के बाद, बिकॉज सांस फूल जाता है. मेरा खुद का भी हो रहा था थोड़ा बहुत, बट व्हेन इट कम्स टू द ओल्डर पीपल इट माइट बी लिटिल मोर डिफिकल्ट. चलिए जाके देखते हैं ऊपर कैसा है. ये है वो टॉप, ये है वो पीक प्लेस जहाँ पे आके आप जो है इस सुसाइड पॉइंट देख सकते हो. और क्यों ना हो, बिकॉज अगर आप नीचे देखोगे यार, मतलब ये सुसाइड पॉइंट कोई अगर नहीं भी बोल देता तो मैं तो इसको सुसाइड पॉइंट ही बोलता, क्योंकि अगर आप नीचे जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलने का चांस तो नहीं है कम से कम. हाँ नीचे में क्या है? बीड़ी का दुकान है। बीड़ी का दुकान. हाँ बीड़ी का दुकान, कुछ बाइसन, कुछ शेर, कुछ भूत मिल सकता है, बट कुछ मिले ना मिले आप खुद को तो कभी आप जो है ढूंढ नहीं पाओगे. कई लोग बोलते हैं ये देखो. एज पे मत जाओ, क्योंकि some ghosts or spirits are there, they will push you ये कहानी to किसने their own बोला? world. Hey, it's my theory. कैन इग्नोर. है तो बहुत प्यारा बट डरावना भी है एट द सेम टाइम पूरा जगह. बट या अगेन अगर आप आ सकते हो तो आके देख सकते हो ये पूरा व्यू पॉइंट. ये रूम दिखा दूंगा. तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये है विजय दीपा गेस्ट हाउस. हम लोग का टैरिफ जो है ऑब्वियसली बहुत कम पड़ा हुआ है, सिर्फ 200 रुपया पर डे, 2 रूम के लिए, मतलब 400 रुपया. अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये रूम. तो इधर पे आपको एक बेड साइड टेबल मिलता है और ये एक बड़ा सा बेड है, बट एक्चुअली ये 2 बेड को ज्वाइन किया हुआ है सिंगल बेड को. सो यू कैन से दैट दिस इज अ क्वीन साइज बेड. इधर पे एक ड्रेसिंग टेबल है. ओके इधर पे एक छोटा सा टीवी है विच इज़ जस्ट विद द D2H, नॉट अ स्मार्ट टीवी. इधर पे एक कॉफ़ी टेबल, इधर पे सोफ़ा है, उधर पे है वार्डरोब काफ़ी डिसेंट. इधर पे एक लॉकर भी मिलता है आपको, एंड यस 2 लॉकर मिलता है इनफैक्ट, और काफ़ी सारे हैंगर्स भी है. और इधर से व्यू आपको बताओ तो ऐसा कुछ व्यू तो नहीं है खास. इधर पे एक टैंक दिख रहा है और वो उधर पे आपको जो है थोड़ा बहुत पहाड़ देखने को मिल सकता है, एंड दैट टू मोस्टली थोड़ा सा कॉर्नर से आपको देखने को मिलेगा. अदरवाइज इधर पे और एक बिल्डिंग है, तो काइंड ऑफ व्यू बोले तो कुछ है नहीं वैसा है सच. और यस इस तरफ से भी दिखा देता हूँ, ये डोर है जहाँ से आप अंदर आ सकते हो. कॉम्पैक्ट है. एंड दिस इज़ दी वॉशरूम. वॉशरूम पे आप आओगे तो आपको दिखेगा एक बड़ा सा वॉशरूम. हालांकि इधर पे एक बेसिन तो है, बट मैंने जब देखा था दूसरे रूम पे, उधर पे मुझे दिखा था कि एक्चुअली इस तरफ पे कमोड है, उस तरफ पे बेसिन है. तो दैट इज़ क्वाइट अनयूजुअल थिंग. कुछ कुछ रूम में वैसा है, तो आप अगर आ रहे हो तो देख लेना रूम के अवेलेबिलिटी के अनुसार कौन सा मिलता है, आप चेक कर सकते हो. बाकी प्रीटी मच क्लीन है, नो प्रॉब्लम. उधर पे आप देखोगे तो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और सोलर वाटर है. फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अगर आप कोई बैंक में हो जहाँ से आप हॉलीडे होम बुक कर सकते हो, बट इवन उसके अलावा भी जो है बुक कर सकते हो ये रूम. उसमें टैरिफ नॉर्मली जो रहेगा वही गिरेगा आपको. शुरू तो जिस बैंक में काम करते हो उस बैंक के लिए जो है 3 रूम अलॉट किया हुआ है. बाकी जितने सारे रूम और है उसमें जो है बुकिंग कर सकते हो. जो दिख रहा है ये इधर पे रहता है, इसका नाम है मिनी. मैं कल जब देखा था ना पिक्चर, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे,
I was literally scared. Yeah. One black coffee, one black tea, one milk tea. That is correct. Yeah. Sugar, normal sugar, light sugar. Black coffee, no sugar, rest all sugar. Or sugar, normal sugar. Normal, yeah. He is actually taking care of, all our thing. Your name? Tarun. Tehrun, right? Okay. He's young and he's pretty energetic. हम जो भी बोल रहे हैं, he's like, will do it in a minute. So he's a guy, to look out for if you're coming here. And yes, so मैं बता रहा था मिनी के बारे में. Look at Mini. The way he is staring. Mini. 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 Hey Mini. कुन्नूर से निकलने के बाद हम वापस पहुंच गए कोयम्बटूर और स्टेशन के बिल्कुल सामने हमने लिया इस सफर का शायद आखिरी और सबसे सैटिस्फाइंग मील, एक ट्रेडिशनल तमिल वेज थाली। केले के पत्ते पर परोसा गया खाना, अलग अलग फ्लेवर्स और हर एक बाइट में वो असली साउथ इंडिया का स्वाद। सच कहूँ तो तमिलनाडु की सिर्फ यही एक प्लेट ही काफी है मुझे दोबारा यहाँ वापस खींच लाने के लिए। सुपर। सो जहाँ से शुरू हुआ था ये पूरा जर्नी, ये पूरा सफ़र, उधर पे जाके ही आज फिर से वही एंड हो रहा है। तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं कोयम्बटूर स्टेशन में, कोयम्बटूर जंक्शन, जहाँ से आज जो वापस जाने का ट्रेन 20630 सबरी एक्सप्रेस, जिससे हम एक्चुअली आए थे, वो था 20629 और ये है 20630। इससे ही हम लौटेंगे। अभी ट्रेन 3:35 को डिपार्चर है, जो कि टाइम से 5 मिनट बस लेट अभी के लिए चल रहा है। अगर आप ये पूरे सीरीज में अब तक देख रहे हो, अब तक मेरे साथ रुके हुए हो, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अभी जो है ये वीडियो और ये पूरा सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा, वो सबके साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए अभी। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब मेरे चैनल नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। ये सफ़र ख़त्म होता है, पर आने वाले सफ़र जो भी रहेगा, आने वाले जो भी नए नए किस्से, नए नए कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, आपके साथ मैं चलूँगा, कई नई जगह पे आपको दिखाऊंगा कुछ नए कहानी मेरे लाइफ की। उसके लिए जो आपको ये ब्लॉग अभी के लिए डेफिनेटली लाइक कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिले आपकी तरफ से। और फिर वही स्टेशन जहाँ से कुछ दिन पहले ये सफर शुरू हुआ था, प्लेटफॉर्म वही था, ट्रैक्स भी वही थे, लेकिन लौटने वाला इंसान शायद वही नहीं था। शायद इसीलिए मुझे ट्रैवलिंग इतना पसंद है। सिकंदराबाद पहुंचते ही सफर खत्म हो चुका था। दोस्त अपने घर की तरफ निकल गए और मैं मेट्रो पकड़कर वापस उसी शहर, उसी रूटीन और उसी जिंदगी की तरफ। लेकिन हर जर्नी मुझे एक बात जरूर सिखाती है कि घर लौटना सफर का अंत नहीं होता, कभी कभी वही अगले सफर की शुरुआत होती है। Until the next journey, this is your Dodo signing off. See you in the next interesting and a new travel vlog. Bye bye.